नमस्कार दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल नीरव हिंगू। और आज के एपिसोड में जैसा कि मेरा टाइटल है, शिक्षक है वास्तु शास्त्र और टोटके, और कैसे इन वास्तु टोटकों के माध्यम से आप यदि अपना घर बेचना चाहते हो, जमीन बेचना चाहते हो, तो इन टोटकों का उपयोग करके आप अपने जीवन के कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। So, without wasting the time, let's start with the वास्तु शास्त्र एंड टोटके। पर हाँ, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जहां टोटके शब्द का उपयोग है, मतलब कोई मंत्र तंत्र, कोई ब्लैक मैजिक या हिप्नोटिक स्पेल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। टोटके का मतलब या टोटकों का मतलब सिंपल सा यही है कि ऐसा सरल उपाय शास्त्रों का जिसमें बिना किसी मंत्र तंत्र के, बिना ही लंबी चौड़ी विधान से आप अपना कार्य संपादन कर सकते हैं। इसलिए उन बहुत श्रेष्ठ मंत्रज्ञ तंत्रज्ञों ने और तांत्रिकों और अच्छे मांत्रिकों ने इस टोटके शब्द का, विधान का आविष्कार किया, जिससे कि हमारा काम बड़ी सरलता से हो सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि वास्तु शास्त्र में भी ऐसे टोटके होते हैं जिसके माध्यम से आप अपना काम बिना मंत्र तंत्र के या बिना तोड़ फोड़ के कर सकते हो। तो मैं आज 3 वास्तु शास्त्र के ऐसे टिप्स या ऐसे टोटके लेके आया हूँ, जिससे कि आप अपनी जमीन या मकान यदि बेचना चाहते हो तो आपका कार्य संपादन हो सकता है, जो मुझे अलग अलग व्यक्तियों से मिली है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा अंत तक एंड लेट्स बिगिन। तो पहला जो टिप्स है वास्तु का, वो है आपको इसमें मटेरियल के फॉर्म में 2 चीज चाहिए। एक आपको चाहिए काली राई, काली सरसों जिसको कहते हैं, और लाल मिर्च। इसमें मुझे लगता है मैं एक और चीज भूल चुका हूँ वो लिखना, वो है नींबू। ठीक है, तो नींबू, काली राई और लाल मिर्च, ये 3 चीज आपको लेनी है एक सफेद कागज के ऊपर रखनी है। और ऐसे आपको 4 सफेद कागज या स्क्वायर टाइप में काट लेने। मान लो 2 बाई 2 इंच या 4 बाई 4 इंच का एक सफेद कागज काट लो। ऐसे 4 नंबर में होना चाहिए, मतलब 4 कागज होने चाहिए। चारों पर आप एक एक नींबू रख दीजिए, चारों पर एक एक लाल मिर्च रख दीजिए, और चारों ही कागज पर आप थोड़ी सी 15-25 राई के दाने डाल दीजिए, काले राई के दाने, जिसको राई कहते हैं, राई हम कहते हैं, जो हमारे मसालों में उपयोगी में रहता है किचन में। तो इनको रखने के बाद आपको चाहिए कि आप भैरव मंत्र का 1 माला या 5 माला या 11 माला का मंत्र जाप करें। और भैरव मंत्र जो कि शास्त्र में बहुत सारे हैं, तो सबसे अच्छा भैरव मंत्र ओम भैरवाय नमः, और एक और मंत्र है ओम ब्रह्म भैरवाय नमः। इसमें से जो मंत्र आपको उपयुक्त लगे, उस मंत्र की हो सके तो 5 माला या 11 माला का मंत्र जाप करना है। और मंत्र करने के बाद आपको चाहिए कि इस काली राई, नींबू और लाल मिर्च को कागज में मोड़ दे, फलीटा बना दे, उसको मोड़ दे। और बाद में अभिमंत्रित करने के बाद घर के चारों कोनों में, आपको घर बेचना है तो घर के चारों कोनों में उसको गाड़ दे। यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग है, तो उनके बिल्डिंग के चारों कोनों में उसको गाड़ दे मंगलवार के दिन। ठीक है, तो कहते हैं इससे आपका घर बिकने की संभावनाएं बढ़ जाती है। ठीक है, मैंने एक ये सन्यासी महाराज से ये टोटका लिया था और मैंने इसका उपयोग भी किया है। इससे सही में बहुत फायदा होता है। तो दिस इज द वास्तु टिप नंबर 1। और अब मैं बात करूंगा दूसरे वास्तु टिप्स या दूसरा वास्तु का टोटका ये है। आपको चाहिए इसमें सामग्री के रूप में एक लाल रंग का लिफाफा, एक किचन में आपका जो मेटेलिक उपकरण हो, यानी मान लो चाहे तो चाकू हो गया जो मेटल का बना रहता है, ठीक है, या रसोई घर में से कोई ऐसा धातु हो, उसको उसका एक टुकड़ा लेना है। और आपके आंगन की मिट्टी हो, अगर आप फ्लैट सिस्टम में रहते हो तो आपकी बिल्डिंग के नीचे मिट्टी तो होगी, थोड़ी मिट्टी ले लीजिए। और घर में किसी भी फर्नीचर का एक छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए। ये 4 चीजों की आवश्यकता होती है। उसके बाद विधान यह है कि लाल रंग के लिफाफे में आपको मेटल का वो किचन से मेटल का टुकड़ा उसमें डालना है। फिर आंगन की मिट्टी लेनी है और एक लकड़ी का टुकड़ा आपको उसमें आपको डालना है। इन चारों वस्तुओं को, यहाँ 3 लिख दिया पर इस 4 है, इन चारों वस्तुओं को आपको एक साथ में, यानी इन 3 वस्तुओं को लिफाफे में डाल के उसको बंद करके, जहां नदी बहती हो बहुत ही तीव्र गति से, उस बहती हुई नदी में आपको उसको प्रभावित कर देना है। तो कुछ ही दिनों में शास्त्र कहता है कि आपके मकान का सौदा होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा वास्तुशास्त्र का टिप या टोटका रहा। अब तीसरा वास्तुशास्त्र का टिप या टोटका, ये मैंने अपने जीवन में इस्तेमाल किया है, बड़ा ही प्रभावकारी है। तो आपको चाहिए कि इसमें आपको मंगल यंत्र का निर्माण करना पड़ेगा। वो मंगल यंत्र ना ले जो मार्केट में मिलता है अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। आपको स्वयं मंगल यंत्र बनाना पड़ेगा। मैंने देखो स्क्रीन पर
मंगल यंत्र जो मैंने निर्माण किया था, और निर्माण के लिए चाहिए कि भोजपत्र जो आप देख रहे हो सामने, भोजपत्र आपको लेना है, ठीक है। तकरीबन 4x4 इंच का इतना भोजपत्र काफी हो जाएगा स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप में। और आपको केसर और लाल चंदन की स्याही बनाई है, यानी इंक बनाना है, घोलना है दोनों को अच्छे से। और अनार की कलम से, मैं इसमें लिखना भूल गया, अनार की कलम आपको इस्तेमाल करनी है। अनार की एक ब्रांच ले लो, तकरीबन 3-9 इंच लंबी, ठीक है, और उसको शार्पन कर दो ताकि वो एक पेन की तरह उसका आकार बन जाए। और उसके बाद मंगलवार की दिन अच्छा चौगड़ या अच्छा मुहूर्त देख लीजिए, लाल वस्त्र के कपड़े पहने, लाल कलर की धोती हो, लाल कलर का आसन हो, और उत्तर की तरफ मुख करके आपको चाहिए कि भोजपत्र पर केसर और ये लाल चंदन की जो मिक्स करके जो इंक बनती है, उससे आपको अनार की कलम से ये यंत्र बनाना है, मंगल यंत्र। और मंगल यंत्र बनाने के बाद उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर ले। प्राण प्रतिष्ठा अगर आती हो तो ठीक है, ना आती हो तो किसी शुद्ध वर्ण के ब्राह्मण या अच्छे पंडित से प्राण प्रतिष्ठा क्रिया करवा लीजिए। प्राण प्रतिष्ठा क्रिया करने के बाद आपको चाहिए मंगलवार के दिन ही घर के चारों ही कोनों में उसको गाड़ दें, या आपकी अगर बिल्डिंग हो जो बेचना हो तो बिल्डिंग के चारों कोनों में उसको गाड़ दे जमीन के अंदर, ठीक है। और ऐसा हो कि घर में अगर आप फ्लैट सिस्टम में रहते हो तो संभव ना हो तो एटलीस्ट अपनी जमीन पर ही गाड़ दे बिल्डिंग के, ठीक है। अगर वो ना हो सके तो गाड़ी दीजिएगा घर के चारों कोनों में, टाइल्स आप काट सकते हो और चारों इस पर एक एक कोनों के ऊपर में वहां इसको मंगल यंत्र की आपको अंदर स्थापना करें, और फिर वापस ऊपर टाइल से उसको बंद कर दीजिए। हो सके तो इसको लेमिनेट कर दीजिए, अगर आप फ्लैट सिस्टम में रहते हो तो लेमिनेट करने के बाद उसको आप टाइल का एक टुकड़ा निकाल दीजिए, हर कोने में से एक एक छोटा सा, और उसमें अंदर गाड़ दीजिए मंगल मंत्र बोलते हुए। और फिर वापस उसको आप चाहे कड़िया को बुला के फिर उसको सीमेंट पूर कर उसको फ्लैट गाड़ दीजिएगा और उसको प्रॉपर ग्राउंड लेवल पे डाल दीजिएगा, ठीक है। तो इससे भी कहते हैं निश्चय ही आपका जमीन का या मकान बिक जाता है। ये भी शास्त्र की बात करो, मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। ये भी मुझे एक विद्वान पुरुष से मुझे इस टोटके के बारे में पता चली, जिसको मैंने तुरंत ही इस पर आजमाया था, और इसका प्रभाव निश्चित रूप से मिलता ही मिलता है, क्योंकि ये तो मैंने स्वयं इसका इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो इस तरह से आज दोस्तों मैंने आपके सामने 3 वास्तु के टोटकों का वर्णन किया, जिससे कि आप किसी भी प्रकार की जमीन या आपका मकान या ऑफिस आप बेच सकते हो। आशा रखता हूँ इस पवित्र ज्ञान के साथ आपके ज्ञान में वृद्धि हुई होगी, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और बताइए अगले कौन से टॉपिक पर मैं अपना कंटेंट बनाऊं। और हो सके तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, एंड बेल बटन पर आइकॉन पर दबाइए, और साथ साथ इस कंटेंट को, इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों में जिसको इसकी आवश्यकता हो। मिलता हूं तब तक अगले एपिसोड में कुछ नए विषय के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।